गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस हम पीटी 365 अपनी आर्ट एंड कल्चर की मैगजीन स्टार्ट कर रहे थे, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। आदिशंकर। अभी जो गोवर्धन मुद्र जो कि आदिशंकरा के द्वारा स्थापित किया गया था पुरी में, उसको अभी ओडिशा के गवर्नमेंट के परव्यू से क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया। ठीक है वो ओडिशा में, लेकिन फिलहाल इसे ओडिशा के गवर्नमेंट के परव्यू से बाहर कर दिया गया। अब थोड़ा आदिशंकरा के बारे में देख लेते हैं कि आदिशंकर जी कौन थे। ये 8th सेंचुरी के क्या थे, इंडियन फिलोसफर थे, जिन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी थी अद्वैत वेदांता की। अभी अद्वैत वेदांता क्या है, ये एक वेदास में इसकी रूट्स है। हिंदुज़म का एक नॉन डुअलिस्टिक स्कूल है। नॉन डुअलिस्टिक स्कूल का मतलब ये है कि ये किस पे बिलीव करते हैं कि वन गॉड पे वन रियलिटी, की वो एक ही भगवान है और एक ही रियलिटी है। तो अद्वैत वेदांता का मतलब यही होता है। इन्होंने एक्सप्लेन किए थे बेसिक आइडियाज उपनिषद के, और जो हिंदुज़म के ओल्डेस्ट कंसेप्ट हैं उन्हें एडवोट किए थे। और ये चाहते थे कि सोल का क्या हो, यूनिफिकेशन ऑफ सोल को ये एक्सप्लेन करते थे। और जिसमें सोल मतलब आत्मा होता था, और सुप्रीम सोल को ये बोलते थे निर्गुण ब्राह्मण। ये बोलते थे कि एग्जिस्ट करते हैं सोल और सुप्रीम सोल, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि आत्मा और निर्गुण ब्राह्मण दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि जो सुप्रीम सोल है वो रियल है और वो अनचेंजिंग है, मतलब कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जबकि जो सोल है वो क्या, एक चेंजिंग आइडेंटिटी है और इसका एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क था वो शनमता था, जिसमें कुछ 6 सब्सेक्ट्स हैं। इन्होंने दशानामी संप्रदाय को भी फाउंड आउट किया था। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मोनास्टिक लाइफ के बारे में बोला है, किस तरह एक इंसान को मोंग की ज़िंदगी जीनी चाहिए। इन्होंने जो शंकराचार्य थे वो एंशियंट हिंदुज़म पे ज़्यादा बिलीव करते थे, ना कि रिचुअल प्रैक्टिसेस को ये क्या करते थे, अपोज करते थे। जो मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदुज़म है वो क्या करता है, वो मेनली रिचुअल प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन ये अपने एंशियंट हिंदुज़म पे बिलीव करते थे और इन्हें क्या करते थे, अपोज करते थे, कंडेम करते थे। इन्होंने 4 मोनेस्ट्रीज भी फाउंड आउट करी थी ताकि वो अपनी टीचिंग्स को क्या कर सके, स्प्रेड कर सके अलग अलग जगह। तो ये मेनली श्रीगिरी श्रद्धा पीठम था, एक द्वारक पीठ थी, एक ज्योतिर्मथा पीठम थी और गोवर्धन मठ था। ठीक है। इन्होंने एक फेमस उपादेशसारी भी कंपोज किया था, जिसको लिटरली ट्रांसलेट किया था किसमें, 1000 टीचिंग में। इसमें बहुत सारी टीचिंग्स थी। ठीक है। इसी को उन्होंने ट्रांसलेट करके इसमें किसमें लिखा था, उपादेशसारी को इसको कंपोज किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थिरुवल्लुवर। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है तमिलनाडु में, क्योंकि क्या हुआ है, जो थिरुवल्लुवर है इनकी इमेज को अभी सैफरन कलर के अटायर में क्या किया, ट्वीट किया है। नॉर्मली क्या होता है, जो थिरुवल्लुवर हैं वो वाइट शॉल की मतलब वो वियर करते हुए दिखाते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, क्योंकि इनको सैफरन कलर अटायर में इनको शो किया, तो इसी की वजह से कंट्रोवर्सी किक हुई है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। जो थिरुवल्लुवर हैं ये, इनको वल्लुवार भी बोलते हैं, ये तमिल के संत हैं, पोइट हैं, फिलोसफर हैं। इनको यूजली जो शो किया जाता है वो वाइट शॉल में किया जाता है उनकी इमेजेस में। अगर डिटेल्स देखी जाए थिरुवल्लुवर की रियल नेम क्या था, या किस जन्म में उनका प्लेस बर्थ हुआ या कब हुआ, या रिलीजियस एफिलिएशन या बैकग्राउंड, वो कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि जो उनकी बर्थ हुआ था वो 1st सेंचुरी BC या 2nd सेंचुरी AD के बीच में ही हुआ होगा। जो इनकी जो फिलोसफी है थिरुवल्लुवर की, वो फिलोसफी मेनली फोकस करती है लाइफ ऑन द अर्थ, किस तरह अर्थ पे क्या लाइफ है उन पे क्या करती है, फोकस करती है। ये अपोज करते हैं एब्सोल्यूटिज्म एंड आइडियलाइजिंग द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग देम अदर वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक है। इन्होंने क्या किया, किसको मतलब कि ज़्यादा एडवोकेट किया, फोकस किया, वो मेनली लाइफ ऑफ डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं। किस तरह आप अपना सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, नॉन वायलेंस, टेम्परेंस, डिवोशन, इन सब पे क्या करते हैं, वो मेनली एडवोकेट करते हैं। इन्हें ऑथर ऑफ थिरुकुरल की वजह से ज़्यादा माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है, उनका वर्क है जो कि थिरुकुरल है, उसको इसकी वजह से ही माने जाते हैं। इसके अंदर कुछ 1330 कलेक्शन है, किसके एथिक्स पे है, कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैटर्स पे हैं और लव पे है। जो थिरुकुरल जो इनका वर्क है उनमें एक आदि भगवान इस तरह की फ्रेज़ यूज़ की हुई है। थिरुवल्लुवर ने असर्ट किया था कि गॉड को है वो यूनिवर्सल है, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट गॉड क्या है, यूनिवर्सल है। अब जो थिरुकुरल है जो इन्होंने बुक लिखी थी, ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं। तमिल में लिखी हुई है, ये एंशियंट ट्रीटिस है, किस पे, कोड ऑफ एथिक्स पे और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे ये बुक लिखी हुई है। ये मॉरल कंपेडियम है, जिसमें 3 मेजर हेडिंग्स हैं। आराम का मतलब राइटनेस, पोर्स का मतलब वेल्थ और इबाम का मतलब इंजॉयमेंट। इनका इम्प्लीमेशन, इस टाइटल से इनका इम्प्लीमेशन यही है कि किस तरह एक इंसान को प्रॉपर्टी या वेल्थ क्या कमानी चाहिए, किसका तरह राइट मीन्स है, मतलब कि सही तरीके से कमानी चाहिए, एक इंजॉयमेंट करते हुए बनानी चाहिए। ठीक है। तो जिससे वो क्या कर सके, एक एनलाइटमेंट को क्या कर सके, लीड कर सके, मतलब एनलाइटमेंट पा सके। ठीक है। तो इन्हें इसी की बात करिए, 3 जगह की, राइटनेस, वेल्थ और इन्जॉयमेंट, इन तीनों पे इसने फोकस किया।
इनके जो व्यूज़ थे वो सिमिलर हैं संस्कृत ट्रेडिशन, धर्म, अर्थ, कामा और मोक्ष से। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं इनका। आराम को ये पुरुषार्थास बोलते हैं। पोरुल पोरुल हमने पढ़ी किया है कि वेल्थ को बोलते हैं। इनबाम और विदु मोक्ष। जो थिरुकुरल है वो पहले 3 को एड्रेस करते हैं और एडवोकेट करते हैं पार्थु विदु। अगर आपने विदु तक जाना है तो आपको पहले 3 रास्तों से गुजर के जाना होगा, तो इसलिए मुपाल इनको बोला 3 एलिमेंट, जो पहले 3 एलिमेंट्स को मुपाल बोला है। इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल को कैसे रहना चाहिए, एस्केटिक लाइफ, फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा कौन मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है टू देमसेल्फ एंड टू अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु रविदास जयंती। अभी जो बर्थ एनिवर्सरी है जो संत रविदास की सेलिब्रेट की गई है पूरी कंट्री में। जो संत रविदास हैं 14th सेंचुरी के पोइट हैं, संत हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, स्पिरिचुअल फिगर हैं और इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। जो इनके पेरेंट्स हैं वो लेदर वर्किंग मतलब कॉबलर कम्युनिटी से क्या करते थे, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और अनटचेबल कम्युनिटी से ये थे। जो इनके डिवोशनल सॉन्ग्स हैं वो इवन कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड हैं। ये कंटेम्प्रेरी हैं कबीर के और गुरु नानक देव के। ये कोबलर थे बाय कास्ट। रविदास ने काफ़ी जो सोशल डिवीज़न था कास्ट पे या जेंडर पे उसे रिमूव किया और ये यूनिटी को क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है, मीराबाई थी वो रविदास के डिसिपल थी। इन्होंने एक पंचवानी टेक्स्ट था जो कि दादूपंथी ट्रेडिशन में था, उसमें भी काफ़ी रविदास की पोएम्स का जिक्र किया हुआ है। इन्हें फाउंडर माना जाता है रविदास रिलीजन का। ये ग्रुप था जो पहले सिखिज़म से एसोसिएट होता था। जो सॉन्ग्स हैं रविदास के उसमें डिस्कस किया निर्गुण सगुना थीम्स एज वेल एज आइडियाज़, जिसमें फाउंडेशन ऑफ नाथ योग या फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म। ठीक है, तो जो सॉन्ग्स हैं रविदास के उसमें उन्होंने निर्गुणा सगुना थीम्स को डिस्कस किया। निर्गुणा सगुना का मतलब यही होता है कि एक ही भगवान है। ठीक है, और आइडियाज़ को जिससे जैसे नाथ युग फाउंडेशन को, फिलोसफी को, जो कि हिंदुज़म का एक फाउंडेशन है। अभी कहते हैं वेदांता देसिकान। अभी क्या है, एक पोस्टेज स्टैम्प को लॉन्च किया गया है। किसकी 750th बर्थ एनिवर्सरी, किसकी श्रेय वेदांता देसिकान की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पोस्टेज स्टैम्प को क्या किया, लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सपेक्टर्स हैं जो श्री वैष्णव ट्रेडिशन के, ये क्या है, ये जो वेदांता देसिकान है ये श्री वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं और इनकी मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी है। मतलब कि इनके एक होता है ना जिसमें एक ही टैलेंट हो, नहीं, इनमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तो इसलिए इनको मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी बोलते हैं। इन्हें मास्टर ऑफ ऑल क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी बोलते हैं, इसलिए इनको सेलिब्रेट किया जाता है सर्वतंत्र स्वतंत्र। और इन्हें अवार्ड किया था टाइटल कवि तर्की का केसरी। जो वेदांता देसिकान है पहली बात तो श्री वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। ये मास्टर ऑफ ऑल क्राफ्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं और इन्हें अवार्ड किया गया था टाइटल जैसे कवि तर्की का केसरी का। जो इनकी फ़िलोसफी है, इनकी फ़िलोसफी श्री वैष्णव फ़िलोसफी से ही मैच करती है, जो कि वाइडर ऑडियंस देती है। मतलब जब वेदांता देसिकान ने अपनी राइटिंग लिखी, प्रीचिंग लिखी, तो इससे जो गया जो श्री वैष्णव फ़िलोसफी है उसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस आई। ठीक है, मतलब लोगों को अवेयरनेस आई कि हाँ भी ये ट्रेडिशन है, श्री वैष्णव ट्रेडिशन है, फ़िलोसफी है, तो उसमें क्या हुआ, लोगों की मान्यता शुरू हुई। जो इनका एक असेंशियल फीचर ये था जो श्री वैष्णव ट्रेडिशन का, कि ये हर एक कास्ट के लोगों को क्या करता था, एक्सेप्ट करता था। जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म में था, उसी तरह एक एसेंशियल फीचर था कि हर एक लोगों का इंक्लूजन करता था। एनीवन दैट इज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, वो श्री वैष्णव का क्या कर सकते हैं, श्री वैष्णव ट्रेडिशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रूली एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। ये डिवोशन और डेडिकेशन को क्या करते थे, फोकस मतलब कि प्रमोट करते थे, सेल्फ लव को, अफेक्शन को ह्यूमैनिटी के लिए। तो इन सब पे क्या करते थे, फोकस करते थे। अब देखो 2 तरह के ट्रेडिशन बताएं, एक वैष्णव होता है ट्रेडिशन, एक श्री वैष्णव ट्रेडिशन है। तो श्री वैष्णव ट्रेडिशन के बारे में देख लेते हैं। ये बताए जो श्री वैष्णव ट्रेडिशन है ये विद इन वैष्णव ट्रेडिशन के अंदर ही है। जो हिंदुज़म के जो नाथा मुनि थी वो एट्रीब्यूटेड कहते हैं, फाउंडर हैं, जो कि सेंट्रल फिलोसफर रामानुजा हैं, जिन्होंने वैष्णव ये फ़िलोसफी लेके आए थे। जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वैष्णव और श्री वैष्णव ट्रेडिशन में, वो वेदास की इंटरप्रिटेशन में है। ठीक है, अब जो वैष्णव ट्रेडिशन वाले हैं वो वेदास को कुछ और तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो श्री वैष्णव वाले हैं वो वेदास को कुछ और तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अभी देखते हैं जो वैष्णव वाले हैं वो वेदास को जैसे इंद्र रुद्र ये जिस जब हम मानते थे उनको एक तरह के भगवान को माना जाता था, इंटरप्रेट करते थे। लेकिन श्री वैष्णव ये बिलीव करते हैं ये जो इंद्र है रुद्र है वो क्या है, लॉर्ड नारायण के क्या है, डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और ये क्लेम करते हैं कि जो एंटायर वेद है वो सिर्फ विष्णु को ही डेडिकेट है, सिर्फ कि एंटायर वेद इज़ डेडिकेटेड फॉर विष्णु वर्शिप अलोन। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है मेन। देखो नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा आपको मैं बता देती हूँ, इसको लाइन को पढ़ते हैं।
While other Vaishnav groups interpret Vedic deities like Indra, Rudra, etc. to same as their Puranic counterpart, Sri Vaishnav consider these to be the different names and forms of Lord Narayan, thus claiming that entire Veda is dedicated for Vishnu worship alone. कि पूरे जो वेदास हैं वो सिर्फ लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते हैं, ठीक है। इस ट्रेडिशन में अल्टीमेट रियलिटी और ट्रुथ को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो प्रीफिक्स इन्होंने यूज़ किया है श्री वैष्णव में, वो इसलिए यूज़ किया है बिकॉज ये स्पेशली इंपॉर्टेंस देते हैं गॉडेस लक्ष्मी को वर्शिप करने में, और ये बिलीव करते हैं कि एक तरह की मीडिएटर एक्ट करते हैं बिटवीन गॉड विष्णु एंड द मैन। कुछ आचार्य थे जो इस ट्रेडिशन से रिलेटेड थे, जैसे यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, पराशर भट्टार, पिलाई लोकाचार्य, वेदांता देशिकन, जो कि श्री वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, ठीक है गाइस। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ये है कि कुछ वैष्णव और श्री वैष्णव ट्रेडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रेवलॉग्स इन रिकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री। अभी जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 ट्रैवल अकाउंट्स का क्या किया रेफरेंस लिया था, जो कि यूरोपियन ट्रैवल्स का था, मेनली जोसेफ का, विलियम फिंच का और मोंटगोमरी मार्टिन का, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जोसेफ से उन्होंने क्या रेफरेंस लिया। जो जोसेफ थे वो 18th सेंचुरी के मिशनरी हेलिंग इटली से थे, जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, 27 साल तक ट्रैवल किया। मतलब कि मिशनरी वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हिंदूज़ को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये 18th सेंचुरी के थे, इटली से आए थे, इंडिया में ट्रैवल किया उन्होंने 27 साल तक। ये सवाई जयसिंह के मतलब कि वहाँ रहे थे, जो कि जयपुर के राजा थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे जो आगरा में एक जिसिट कॉलेज के साथ अटैच हुए थे। इन्होंने अयोध्या में भी रहे थे, 5 साल तक रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी थी, डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिक विद ज्योग्राफी दल इंडिया, जिसमें डिटेल्स दी हुई है उनकी जो अयोध्या में जो उन्होंने ट्रैवल किया था उसके बारे में। जो डिटेल्स हैं वो इस बुक में है जोसेफ की, ठीक है, क्योंकि 5 साल वो अयोध्या भी रहे थे। विलियम फिंच का देख लेते हैं। ये 1608 में इंडिया में आए थे, सूरत में सर विलियम हॉकिंस के साथ आए थे, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो आपको पता ही है। ये इन्हों को माना जाता है कि इन्होंने अर्लीस्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंट दिया था कश्मीर का, और ये बताया था कि ट्रेड रूट्स किस तरह से पंजाब से कनेक्ट थे ईस्टर्न तुर्किस्तान तक और पंजाब से वेस्टर्न चाइना में। इन्होंने भी अयोध्या को विज़िट किया था, बिटवीन 1608 एंड 1611 के बीच में इन्होंने अयोध्या में विज़िट किया था, और इन्होंने ये पाया कि उस वक्त वहाँ पे कोई भी इस्लामिक ओरिजिन की कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। तो जो विलियम फिंच का जो अकाउंट है वो उसको रिकॉर्ड किया गया था, उनकी जो 1921 में उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया। तो इसमें इन्होंने ये लिखा था कि भी हाँ उन्होंने अयोध्या में विज़िट किया था, और उस वक्त उन्होंने इस्लामिक ओरिजिन की कोई भी बिल्डिंग वहाँ पे नहीं देखी थी। तो इसी को एक ये जो बुक है जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया। थर्ड, रॉबर्ट मार्टिन के बारे में देख लेते हैं। ये एंग्लो इरिश ऑथर थे, सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने सिलोन, जो कि अभी श्रीलंका में, वहाँ पे मेडिसिन को प्रैक्टिस भी किया था, इवन ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी। मार्टिन क्या थे, कोलकाता में कुछ काम से गए थे, जहाँ पे उन्होंने एक बंगाल का पेपर था बंगाल हेराल्ड, उसमें हेल्प की थी। जब उन्होंने इंग्लैंड वापस आए तब उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में लिखा था। इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, एक हिस्ट्री, एंटिक्विटीज, टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसमें ये बुक्स लिखी थी, इसकी 3 वॉल्यूम लिखी थी। इसमें इन्होंने लिखा था कि हाँ किस तरह अयोध्या रीजन में लोग राम भगवान को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, और इसके बारे में भी लिखा था किस तरह वहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हुए टेम्पल्स का, और उनकी जगह क्या हुआ, मोस्टली उसको क्या किया, बनाया गया। तो इस जो उनकी बुक थी इसमें इन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो इस वजह सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 डिफरेंट बुक्स का क्या किया, रेफरेंस दिया है अपनी जजमेंट को देने में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अदर पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़। गुरु गोबिंद सिंह, जो गुरु गोबिंद सिंह थे ये पटना में पैदा हुए थे, ये 10वें सिख गुरु थे। इन्होंने जो सिख वारियर की कम्युनिटी खालसा को फाउंड आउट किया था 1699 में। ये जब सिर्फ 9 साल के थे जब ये सिख गुरु बन गए थे आफ्टर, क्योंकि इनके जो फादर थे, पिता थे गुरु तेग बहादुर की, जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ये 10th गुरु बन गए थे। इन्होंने 5 केस को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ केश, कंगा, कड़ा, किरपान और कचेरा। जो 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ की जो खालसा जो सिख्स हैं वो वियर करते हैं हर वक्त। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को फाइनलाइज किए थे 1706 में, और डिक्लेयर किया था कि ये जो सिक्स का है वो एक टेक्स्ट है, ठीक है, इट इज़ अ टेक्स्ट टू बी अटर्नल गुरु फॉर द सिक्स। त्यागराजा कौन है, ये कंपोजर है कार्नेटिक म्यूज़िक के, ठीक है। इन्होंने बहुत डिपोजनल कंपोजिशन कंपोज की हैं, मेनली तेलुगु में, ठीक है, और मेनली जो लॉर्ड रामा के को प्रेस किया है अपनी कंपोजिशंस में। इन्होंने कुछ 5 कंपोजिशन दी हैं जिसे पंचरत्न कृतिस भी बोलते हैं।
ये एक ट्राइनिटी ऑफ कंपोजर्स हैं। ट्राइनिटी ऑफ कंपोजर्स में 3 लोग हैं, एक तो त्यागराजा तो है ही, एक श्यामा शास्त्री हैं और एक है श्री मुथुस्वामी दीक्षितर। मतलब कि ट्राइनिटीज ऑफ जो कंपोजर्स हैं उनमें ये वन ऑफ द ट्राइनिटी हैं, ठीक है। डेट इज़ द श्यामा शास्त्री एंड श्री मुथुस्वामी दीक्षितर, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते सुब्रमण्य भारती। ये क्या थी, ये भी ही वॉज अ पोइट, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे, तमिलनाडु से। कन्नन पट्टू नीलावुम वन्नीपुम कटरुम पंचलम सप्त, भाई ये देख रहे हैं ना आप यार, ये क्या क्या नाम लिखे हैं। ये जो भारतीय के कुछ ग्रेटेस्ट पोइट, मतलब कि इन्होंने जी पोइट थी तो उन्होंने कुछ जो काम किया है उन्हीं के नाम लिखे हैं। ये क्लोजली एसोसिएटेड थी तमिल वीकली जो न्यूज़पेपर आता था या जर्नल आते थे, विजय और इंडियाई, उसमें क्लोजली एसोसिएटेड थी, ठीक है। तो इसमें तो मुझे यही पॉइंट अच्छा लगा है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। सावित्रीबाई फुले थी 19वीं सेंचुरी की सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने काम किया था जिस तरह आप वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था, अनटचेबल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी इन्होंने महिला सेवा मंडल भी स्टार्ट किया था। किस तरह से उन्होंने अवेयरनेस फैलाई थी वुमेन राइट्स को लेके और कैंपेन किया था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और सपोर्ट किया था विडो की रीमैरिज को, ठीक है। तो गाइस ये तो वैसे आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, ये शी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं अमृतलाल विठालादास ठक्कर, इनको ठक्कर बाबा भी बोलते हैं। ये इंडिया के सोशल वर्कर थे जिन्होंने काम किया था ट्राइबल पीपल की अपलिफ्टमेंट के लिए। इन्होंने भिल सेवा मंडल खोला था 1922 में और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ 1948 में, और ये क्लोजली एसोसिएटेड थे किससे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और हरिजन सेवक संघ के। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा फाउंडेड किया गया था 1933 में। तो अमृतलाल जो विठालादास ठक्कर हैं वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे किसके, हरिजन सेवक संघ के, ठीक है। 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ओतोपंत ठेंगरी। जो ओतोपंत ठेंगरी हैं ये ट्रेड यूनियन लीडर थे और फाउंडर थे किसके, स्वदेशी जागरण मंच के, भारतीय मजदूर संघ के और भारतीय किसान संघ के। वीएम तरकुंडे देख लेते हैं, ये इंडियन लॉयर थे, एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ द सिविल लिबर्टीज मूवमेंट इन इंडिया भी बोलते थे। जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ थी जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था कंट्री में, उसमें इन्हें एज अ प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया था 1980 में, ठीक है गाइस। कोटा रानी लास्ट रूलर थी जो कि हिंदू लोहार डायनेस्टी से बिलोंग करती थी कश्मीर की और 1339 में मर गई थी। ये डॉटर थी रामचंद्र की जो कि कमांडर इन चीफ थे सुहादेव के, जो कि कश्मीर के किंग थे, उनसे बिलोंग करते थे लोहारा डायनेस्टी के। जो लोहारा डायनेस्टी थी वो हिंदू रूलर्स थे कश्मीर के और फ्रॉम खासा ट्राइब, और खासा ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। बिटवीन 1003 एंड अप्रॉक्सीमेटली 1320 तक इनका शासन रहा किसका, लोहार डायनेस्टी का, ठीक है गाइस। अब ये तो आपको पता ही होगा अल्बर्स और नयनमर्स, अल्बर्स को हम अजहर्स भी बोलते हैं। ये तमिल पॉइंट सेंस होते हैं, ये मेनली कोड विष्णु को मानते हैं और उनके साथ में कृष्ण जी को भी मानते हैं और उनके कंपोज सॉन्ग्स में। जो नयनमार्स हैं ये क्या है, ये लॉर्ड शिवा के जो डिवोटी हैं उनको मानते हैं। जो नलियारा दिव्य प्रबंधन है इसमें 4000 कुछ कंपोजिशन हैं और ये 12 अलवर्स की इसमें कंपोजिशन है जो कि कंपाइल की गई थी नाथा मुनि के द्वारा 10th सेंचुरी में। इसको भी मेनली तमिल नेडा भी इसको बोलते हैं, तमिल वेदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी पाइका रिबोलियन से और कोशिश करूँगी कि मैं इस पार्ट को ख़त्म कर दूँ क्योंकि मुझे कल तक ये मैगज़ीन ख़त्म करनी है, फिर उसके बाद हम अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।